हम 7 दिन बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। विनोद जी का रिगार्ड है, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट हम और कर देंगे जो भी सर की वीडियो लाइक करके शेयर करके यहाँ तक पहुँचते हैं। जो 700 से ऊपर हमारे नीट में हर बार जो है बच्चा ज़रूर रहता है। 720 में साथ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम है। हमारे पास खुद डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे टीच करते हैं MBBS। 15 to 20 स्टूडेंट्स हमारे हर साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचते हैं। IIT और जो NITs हैं उसमें भी हमारा लगभग 15 to 20 का इनपुट रहता है और हमारा पेरेंट अपनी फीसेस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। पढ़ा हूँ मैं IIT से और पिछले कुछ सालों से मैंने आकाश में भी पढ़ाया है। लास्ट मैंने अकेडमी में पढ़ा रहा था। इस बार हमने फ्लैट 50% डिस्काउंट किया हुआ है कि हम जो 4 लोग पढ़ा रहे हैं वही आपको पूरे, जब तक आप पढ़ोगे तब तक वही टीचर्स पढ़ाएंगे। बीच में कोई टीचर चेंज होने का चांस नहीं है। 2010 से पढ़ाना शुरू कर दिया था और अभी 2025 है, यानी 15 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। खुद इस IIT की तैयारी करी है, मैं समझ सकता हूँ बच्चा कितनी तकलीफ में रहता है। सैकड़ों की संख्या में हमने पहले भी सिलेक्शन दिए हैं और लगातार देते आ रहे हैं। पोटेंशियल है बच्चों में। हमने यहाँ के बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और अगर आप अपने बच्चे के लिए जिस दिन से बोर्ड के रिजल्ट आए हैं उसके बाद ढूंढ रहे एक अच्छा इंस्टीट्यूट, तो फिलहाल आपको ले आया हूं टारगेट भिवानी में। टारगेट हर पेरेंट्स का होता है, टारगेट हर बच्चे का होता है, लेकिन टारगेट अब आपको मिलने वाला है क्योंकि भिवानी में शुरू हो चुका है। रोहतक गेट सामने है। जस्ट इस तरफ आप देखेंगे तो त्रिवेणी डेंटल है और इस तरफ आप देखेंगे तो संजय अल्ट्रासाउंड। इन दोनों के बीच में खासा हॉस्पिटल के जस्ट सामने, जो कि बच्चों का अस्पताल है, उसके सामने यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर आप टारगेट नीट JEE का इंस्टीट्यूट है उसको देख सकते हैं। इन लोगों की अगर मैं स्पेशलिटी बता दूं तो इन लोगों ने रोहतक में डंका बजा रखा है। रोहतक में इन्होंने सैकड़ों बच्चों का JEE और नीट का सपना पूरा किया। आज बड़े हॉस्पिटल, बड़े IIT या अदर इंस्टीट्यूट में बच्चे आज जा कर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और अपना सपना, पेरेंट्स का सपना पूरा कर रहे हैं। तो फिलहाल चलने वाले हैं और एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर खुद डॉक्टर और IIT में पढ़ने वाले इंजीनियर यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल इनसे बात करेंगे क्या बड़े अच्छे मंत्र हैं, क्या स्पेशल खास ऐसे टिप्स या ट्रिक्स हैं जिनके बलबूते इनके सैकड़ों बच्चे अब तक अच्छे इंस्टीट्यूट हासिल कर चुके हैं। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं और आप भी एक बार विजिट करेंगे तो फिलहाल आपको भी समझ आएगा कि ये लोग खास क्यों और भिवानी में पहली शुरुआत रोहतक में डंका बजता है इनका। तो ये किस्मत चमकी है, इन बच्चों की स्टार बन गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये कुछ चेहरे यहाँ पर हैं। इस तरफ आप देखेंगे, मैं दिखा नहीं सकता लेकिन ये बैक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये बच्चे हैं जिनकी किस्मत चमके और डॉक्टर, भावी डॉक्टर हैं ये, क्योंकि इनकी स्पेशल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो चुके हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट इनको IIT के मिल चुके हैं। तो फिलहाल अंदर जो स्टाफ है उससे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से एडमिशन कराते हैं और कैसे लोगों की जो है ज़िंदगी बदल रहे हैं। सर, भिवानी में क्या ज़रूरत पड़ गई आपका? रोहतक में बड़ी चर्चा है, मैं तो कई बार रोहतक जाता हूँ तो टारगेट ही टारगेट नज़र आता है और पेरेंट्स का टारगेट भी डॉक्टर बनना है, आपका टारगेट भी डॉक्टर बनाना है। तो अब तो भिवानी वालों का मिलन और ये प्यार जैसे आगे बढ़ेगा तो डॉक्टर ही डॉक्टर होंगे भिवानी में, इंजीनियर भी काफ़ी हर गली से निकलेंगे। सर, जैसे मैंने रोहतक में 2012 से मैं टीच कर रहा हूँ। भिवानी के बहुत सारे बच्चे यहाँ से रोहतक आते थे और हमने देखा कि काफ़ी पोटेंशियल है बच्चों में। हमने यहाँ के बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो यहाँ से भिवानी से पढ़ के भिवानी से आए और उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया। हम जैसे रोहतक में 2005 से हमारी 2020 से हमारी इंस्टीट्यूशन चल रही है टारगेट नीट JEE। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको कुछ और ग्रूम करा जाए, उस पर और काम करा जाए और यहाँ से और नए डॉक्टर इंजीनियर और बनाए जाए। क्योंकि जैसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर यहाँ पर इतने टैलेंटेड टीचर्स, जो हमारे साथ टीचर्स की टीम है, वो अगर एक साथ समन्वय में काम करेगी तो हाँ, यहाँ पे वाकई में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम है। हमारे पास खुद डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे टीच करते हैं, MBBS डॉक्टर हैं जिन्होंने PGI से खुद किया हुआ है। तो जो खुद उस ड्रीम को जी चुके हैं, तो मेरा मानना है कि वो लोग बच्चों के ड्रीम को अचीव कराने में ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि भिवानी में अब IIT वाले IIT के अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजेंगे और MBBS वाले अब MBBS के अच्छे इंस्टीट्यूट में, यानी कि नीट क्रैक करा के मान। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हमारा सोचना है कि जो अपने फील्ड के माहिर लोग हैं वही बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शोर है, अब बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं और आप देखते होंगे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और इतना ज़्यादा शोर है जिस शोर में पेरेंट्स भी चुनाव नहीं कर पा रहा है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। और इतना ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ़ की हैं, इस शो ऑफ़ के बीच में बच्चा कहीं ना कहीं किसी ऐसे चुनाव कर लेता है जिसमें, क्योंकि बहुत ही छोटा स्पैन होता है 2 साल जब वो तैयारी कर रहा होता है और उस 2 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो हमारा मानना है कि पेरेंट्स को बच्चे को चुनाव करते हुए हर पैरामीटर पे कि वो क्या अच्छे टीचर्स के साथ है,
क्या स्टडी मटेरियल वो कराते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कहाँ पे टीच करा हुआ है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें पता करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समय तो ऐसे ही निकल जाएगा और समय का सही उपयोग वो तभी हो पाएगा कि वो अच्छे मार्गदर्शन में बच्चा अपनी तैयारी करे। तो हमारा यहाँ पे यही मोटिव है कि हम उसको वो मार्गदर्शन दें जिसका बच्चा हकदार है। जैसे कि मैं यहाँ भिवानी में देखता भी हूँ कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन बच्चे के लिए जो उसके सर्वांगीण विकास करा सके, उस पे वो सारे ही आयाम पे जो काम कर सके, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मैंने थोड़ी सी कमी देखी। इसीलिए हम रोहतक से उठ के यहाँ पे आए कि हम भी इन बच्चों के साथ, यहाँ के पेरेंट्स के साथ मिलके एक नए आयाम स्थापित करें। क्या दिमाग में है? डॉक्टर बन गए, घर वालों ने डॉक्टर बना दिया, आप मास्टर बन गए, टीचर बन गए, आपके दिमाग में क्या? हमारे भी MBBS जी, मैं रोहतक PGI से MBBS पास आउट हूँ। एक्चुअली है क्या कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे का एडमिशन कराता है, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई पेरेंट ही जो है अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। किसी का पिताजी किसान है, किसी का कुछ है, तो जैसे न तैसे करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत ज़्यादा ही ऊपर वाले परिवार से बिलोंग करते थे, हमने भी वो चीज़ें देखी हैं और हमने किस तरीके से जो तैयारी करी है उसी हिसाब से अगर बच्चे की तैयारी करी जाए तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर बनेगा ही बनेगा वो। तो इसी लिहाज से या इसी विचार को सोच के जो है कि मैं खुद जो है इस फील्ड से गुजर चुका हूं, तो कैसे बच्चा अच्छी तैयारी करे ताकि वो डॉक्टर ही बन सके, उस चीज़ के लिए ही थोड़ा सा इस फील्ड में हमारा। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग का? लगभग 8-9 साल हो गए, 8 साढ़े 8 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। इससे पहले जो है कुछ नामचीन जो है इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ाया है, जैसे विद्या मंदिर वगैरह में हमने पढ़ाया है। तो अभी सर के साथ पिछले 5 साल से हम जुड़े हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में हमने पहले भी सिलेक्शन दिए हैं और लगातार देते आ रहे हैं। और लास्ट के 2 साल से तो 700 से ऊपर हमारे नीट में हर बार जो है बच्चा ज़रूर रहता है, 720 में से। तो इसी विचार के साथ जो है हम भिवानी में जो है, रोहतक के साथ साथ भिवानी में भी जो है अपनी ब्रांच को ओपन किया है। अच्छा, जब मैं ऑफ कैमरा मिला तो इन लोगों का दावा था कि भिवानी में आप 700 प्लस वाला मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट दिखा दो कि 700 प्लस वाला बच्चा यहाँ मिल जाएगा। स्कूल कॉलेज जो भी आपको मिलते हैं, जब आप सिलेक्शन के बाद जाते हैं तो आपको मिलते हैं टॉपर के बेस पे। अच्छा, अगर आपको एम्स चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो वो मिलता है आपकी अच्छी रैंक के आधार पर, और रैंक ये देने का वायदा कर रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा। कितने साल का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सर, मैंने 2010 से पढ़ाना शुरू कर दिया था और अभी 2025 है, यानी 15 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था, लेकिन जो प्रोफेशनल जर्नी है वो मैंने तब से शुरुआत करी है। उससे पहले मैंने आकाश में टीच किया है, कोटा में कैरियर पॉइंट में टीच किया है, और उसके बाद से मैं रोहतक में ही 2012 से एक्टिव हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हर साल नीट और अपना इंजीनियरिंग का सपना पूरा करते हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होंगे, वो शायद कुछ ही ऐसे मेडिकल कॉलेज बचते होंगे जहाँ पर हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा ना हो। जैसे कभी हम एम्स भी जाते हैं तो वहाँ पे भी उससे पहले बच्चा कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है। जैसे ऋषिकेश एम्स है, दिल्ली एम्स में भी हमारे, क्योंकि दिल्ली एम्स में बहुत ही कम इनपुट है, 50 बच्चों का केवल सिलेक्शंस हो पाता है, तो वहाँ पर भी हमारे बच्चे, अब तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन जब 50 सीट्स होती थी तब तक भी हमने वहाँ पे अपना बच्चे भेजे हुए हैं। तो यही सपना लेके, और यहाँ पे भिवानी में भी वो पोटेंशियल है कि बच्चा उन मेडिकल कॉलेजेस में और उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन एक सवाल बड़ा पेरेंट्स का है, जैसे आपने चुनाव की बात कही, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आता है अब किस तरीके से चुना जा सकता है, आप लोगों के ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट पहले से ही दावा कर रहे हैं, पुराने इंस्टीट्यूट हैं, नाम भी बना लिया है, आप लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए, आप पे भरोसा कैसे हो सकता है। फ़ीस की भी बात आती है, वो भी हम बात करेंगे। सर, मैं सबसे एक बहुत ही बेसिक सी बात बताऊंगा, जो भी पेरेंट्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये इंस्टीट्यूशन बेस्ट है या कोई भी XYZ इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। ये सर्विस प्रोवाइडिंग फील्ड है। यहाँ पर केवल 2 का ताना बाना है, जिसमें एक शिक्षक है, अध्यापक है, और दूसरा बच्चा है। तो इसके बाद हम कितना भी बड़ा तामझाम बना दें, सो कॉल्ड इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, हम कहें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो वो फैसिलिटीज़ बेसिक होनी चाहिए। लाइक AC कैंपस होना चाहिए, वो बिल्कुल यहाँ पे भी मिलेगा। उसके लिए ठंडा पानी होना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए CCTV होना चाहिए, वो मिल जाएगा। उसके बाद हम कितना भी बड़ा सेटअप बना लें, लेकिन उस सेटअप में पढ़ाने वाले शिक्षक कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स को कि पहले आप देखो कि जो भी आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, उनकी खुद की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उनके खुद के कितने सिलेक्शंस हैं, और इसके बाद भी अगर हो सकता है कि वहाँ पर हम सिलेक्शंस का झूठा दावा कर दें, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक कराइए। बैकग्राउंड चेक कराने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने बच्चों को डेमो क्लासेस दिलवाइए। 1 हफ़्ता बच्चा फ्री में पढ़े।
अच्छा, कोई फीस नहीं है डेमो की? बिल्कुल नहीं है। इवन आप अगर कोई छोटी सर्विसेज लेने, अगर आप कहीं पे जिम भी ज्वाइन करते हैं तो सर एक दिन भी कोई फ्री में जिम भी ज्वाइन नहीं कराने देगा। हम 7 दिन बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और बच्चा खुद जज करे, वो कहीं पर भी पढ़ रहा हो, उसके बाद वो कुछ ना कुछ ज्ञान ही लेके जाएगा। उसके बाद पेरेंट्स को कहीं पर भी पढ़ाने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यही उसके बच्चे का भविष्य निर्माण में सहायता करेगा। क्योंकि हमने कहीं पर भी कुछ चीज़ें देख ली और कुछ नाम देख लिए, उसके बाद हमने कहीं पर एडमिशन करा दिया, तो बीच में छोड़ पाना या फिर उसके बाद वो एक वीसीएस साइकिल है जिसमें बच्चा घूमता रहेगा, पेरेंट घूमता रहेगा, क्योंकि फिर बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो हम पहले ही ठोक बजा के सारी चीज़ें करें, और इसका सबसे सही रास्ता है भाई, टीचर्स आपको सामने दिख रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है, बच्चा कहीं और भी पढ़ रहा हो या फिर उसने भी जर्नी शुरू ही करनी हो, तो वो पहले देखे, पढ़ के देखे, उसके बाद अगर उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तब उसको डिसीजन लेना चाहिए। तो आप क्या पढ़ाते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आप? सर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अमन सक्सेना, और मैंने खुद इस आईआईटी की तैयारी करी है। मैं समझ सकता हूँ बच्चा कितनी तकलीफ़ में रहता है, कितने पेन में रहता है जब इस प्रोसेस के थ्रू निकलता है। बात हमारे संस्थान की अगर आती है तो हम एक बात गारंटी से कह सकते हैं, दूसरे संस्थानों में हो सकता है कि आपको टीचर मिले, बीच में छोड़ के चला जाए, बच्चा बहुत दिक्कत में रहता है इस प्रोसेस में। एक टीचर के साथ बॉन्डिंग आपकी बनती है, टीचर वो चला गया बीच में, फिर दूसरा टीचर आ रहा है, समय ज़्यादा है नहीं, 1-1.5 साल का समय होता है, उसमें अगर टीचर बीच में चला गया तो बच्चे के साथ बहुत दिक्कत है। हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे संस्थान की एक अच्छी बात है कि हम जो 4 लोग पढ़ा रहे हैं वही आपको पूरे, जब तक आप पढ़ोगे तब तक वही टीचर्स पढ़ाएंगे, बीच में कोई टीचर चेंज होने का चांस नहीं है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब तैयारी करी थी तो मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि मैं जिन टीचर से पढ़ रहा हूँ वो टीचर हमें पढ़ाएंगे कम्प्लीटली या नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब टीचर बीच में चला जाता है ना तो बच्चे के वो प्रोसेस, वो ट्रांजिशन बड़ा कठिन हो जाता है। उस समय अगर वो बच्चा उस प्रोसेस के थ्रू नहीं ढल पाया तो आपके तो 2 साल गए, इंस्टीट्यूट का कुछ जाता नहीं है, लॉस, टोटल लॉस सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे का ही होता है। तो आपकी इंस्टीट्यूट पे कौन से इंस्टीट्यूट में पीजी हुई है? सर मैंने खुद आईआईटी से तैयारी करी है, पढ़ा हूँ मैं आईआईटी से, और पिछले कुछ सालों से मैंने आकाश में भी पढ़ाया है, लास्ट मैंने अकेडमी में पढ़ा रहा था, अब मैं सर के साथ जुड़ा हूँ इसमें टारगेट इंस्टीट्यूट में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक बार आइए, पढ़िए, 1 हफ्ते फ्री डेमो क्लासेस हैं, उसमें देखिए आपको कैसा लगता है। जी, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है, कहाँ पढ़े हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम रोहित है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में एमएससी किया है ना। तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि कंपटीशन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाए और हमें कोई बीच में सही सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो बच्चे को बहुत ही सिस्टमैटिकली ग्रूम किया जा सकता है। हमारे पास बच्चे आते हैं, 200 नंबर का बच्चा भी आता है, बच्चा 500 नंबर का भी आता है। कई बार मैंने देखा है कि 200 वाला बच्चा मेहनत करके जैसे तैसे 400, 450, 500 तक पहुंच गया, भले ही उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन वो एज ए टीचर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने एटलीस्ट उसको ये बता दिया कि भाई पढ़ने का ये तरीका है। उसमें वो कॉन्फिडेंस आ गया कि वो जब 200 से 500 पे पहुंचा तो वो कहीं ना कहीं 500 से अब 600, 650 पे पहुंच सकता है। तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि कंपटीशन बड़ा नहीं है, ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप किस माहौल में हो, कौन लोग आपके साथ खड़े हैं, कैसे आपको गाइड किया जा रहा है। जी, तो फिलहाल कई सालों का भरोसा रोहतक में जीतते हुए फिलहाल आपके पास पहुँचे। सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन रेशियो की। वो सारे अखबार भरे देखते हैं, 40-50 की फ़ोटो होती है, बच्चे कितने पढ़ रहे होते हैं, क्या रेशियो है वहाँ का सिलेक्शन का, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो आप बहुत ही वाजिब बात आपने कही है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के सिलेक्शंस, तो उसमें आपको दिखेंगे अखबार के पेजेस भरे हुए हैं, तो बिल्कुल बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, लेकिन जो सिलेक्शन है, मेन बात होती है सिलेक्शन रेशो, कि हमने कितने बच्चे टीच करे, उस ईयर हमारी इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चे अपीयर हुए और उनमें से कितने का सिलेक्शन हो रहा है। तो हमारे पास जैसे एक ब्रांच रोहतक की जो हमारी रन कर रही है 2020 से, हम हर साल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स हमारे हर साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचते हैं, और उसके साथ साथ आईआईटी और जो एनआईटीज़ हैं उसमें भी हमारा लगभग 15 to 20 का इनपुट रहता है। और हमारा बैच साइज़ जो हमारे अपीयरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका 70 to 80 या फिर बहुत हद करके 100 का इनपुट रहता है, जो उस साल एडमिशन के लिए एस्पिरेंट रहे होते हैं या 12th या ड्रॉप वाले जो बच्चे होते हैं। तो अगर आप उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेलेक्ट होना और उसमें कितने बच्चों ने अपीयर किया था, ये बहुत बड़ी बात है जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि केवल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने सेलेक्टेड हैं उस इंस्टीट्यूशन से, वो ज़्यादा मायने वाली बात नहीं है। कि अगर आपका बच्चा है, क्योंकि आपके लिए तो केवल उसी बच्चे पे पूरा फोकस है, आपके लिए वही सब कुछ है, तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपने देखना है कि छोटे बैच साइजेज़ हों,
कि उस पर इंडिविजुअल अटेंशन हो, क्योंकि बच्चा 100-150 की भीड़ में बैठा हुआ है, 70-80 की भीड़ में बैठा हुआ है, तो टीचर के पास चाहकर भी इतना टाइम नहीं होगा कि उसकी नोटबुक देख सके, या बच्चा किस पाथ पे है, क्या काम कर रहा है, क्या उसकी एक्चुअल में ग्रूमिंग हो रही है, क्या वो एक्चुअल में समझ पा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि छोटे बैच साइज़ में बैठ के बच्चा पढ़े और वहीं से उसका सिलेक्शन बन सकता है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बन के बच्चा आ रहा है, चला जा रहा है, भीड़ का हिस्सा बन के रह रहा है, तो उससे फिर बच्चा उसी साइकिल में घूमता रहेगा। बच्चा हेजिटेट भी करेगा, अपने डाउट्स पूछने में हेजिटेट करेगा। तो जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स से बॉन्डिंग बड़ी ज़रूरी है। तो जो टीचर यहाँ पर हैं वो हम किसी बच्चे को ऐसा नहीं समझते कि भाई बच्चा इसको कम आ रहा है, या फिर उसको हीन भावना से देख के बच्चे को हीन भावना महसूस कराते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे ने एक बार कहीं हेजिटेशन अपने अंदर उसके अंदर पनप गई तो उसके बाद वो फिर कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर लेता है, जो बड़ी मुश्किल होती है उसको थ्रू आउट उसकी प्रिपरेशन के दौरान। अच्छा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारी बात तो होती है, लेकिन पैसे वाला सवाल होता है, फ़ीस कितनी है, क्या रिलैक्सेशन आप भिवानी स्पेशल आए हैं तो दे रहे हैं? सर फ़ीस तो हमारी होती है 1 लाख फ़ीस है, जिसमें 60 + 40 का बाइफर्केशन रहता है। तो वो 1 साल की? जी 1 साल की फ़ी है। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं तो इस बार हमने फ्लैट 50% डिस्काउंट किया हुआ है। उसके साथ साथ जो बच्चों ने 10th का भी बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और उनके जिनके 95% 90% से अबव मार्क्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स है। अगर 95% से ऊपर अगर बच्चा है तो हम 1 साल का कोर्स उसके 40,000 में ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छा टैलेंट हमारे साथ जुड़े और हम उस टैलेंट को ग्रूम कर सकें। बाकी जो भी यहाँ पे एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए फ्लैट 50% का ऑफ़र तो हमारी तरफ से है ही। उसके साथ साथ वीकेंड बैचेस भी हमने अनाउंस करे हैं, जिसमें 2 दिन सैटरडे संडे उनके नंबर ऑफ़ आवर्स इतने ही होंगे जितने रेगुलर बैचेस में रहते हैं, और उन 2 दिनों में बच्चा कहीं पर भी अगर पढ़ रहा है, क्योंकि उसमें यह है कि थ्रू आउट द वीक वो अपने स्कूल अटेंड कर सकता है और लास्ट के 2 दिन यहाँ पे हमारे साथ वो एसोसिएट होकर अपनी तैयारी कर सकता है। तो उसकी और भी नॉमिनल फीसेज़ हैं, वो हम 35,000 में ईयरली फ़ीस में वीकेंड बैचेस के लिए हम ऑप्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी वाली बात आपने बताई थी, जैसे पेरेंट्स का यूँ है कि एक बार आपको फ़ीस दे दी, कल आप भाग गए रोहतक वाली बस पकड़ के, फिर मुश्किल हो जाएगी पेरेंट्स की, तो आप फ़ीस यहाँ पे किस्तों में भी ले सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वाजिब बात है, क्योंकि हम यहाँ पे भले ही हम रोहतक में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वहाँ पे सब हम जाने माने फेस है, लेकिन भिवानी के लिए तो नहीं है। और ऑब्वियसली भिवानी का पेरेंट उसको एक बार ये दिमाग में आ सकता है, वाजिब बात है। तो उसके लिए हमने इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी रखी हुई है कि पेरेंट अपनी फीसेस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। वैसे तो हमारी 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम वो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स बढ़ा देते हैं, ताकि उन पे बर्डन भी ना आए और उनकी सिक्योरिटी भी बनी रहे। उनको ये भी रहे कि कहीं ना कहीं उनका जो मनी है वो सिक्योर है, या फिर वो कहीं एक्स्ट्रा जो स्पेंड नहीं कर रहे, जो उनके मन में है वो प्रश्न का भी, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, बट उनके मन शांत करने वाली एक बात है जो हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम। लास्ट में चलते चलते पैसे की बात चली, हमारे व्यूवर के लिए खास फ़ायदा लालच ढूंढते हैं हम थोड़ा सा। हमारे व्यूवर जो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आते हैं, उनके लिए स्पेशली क्या डिस्काउंट दे सकते हैं? ये स्पेशली आपको देना ही पड़ेगा, स्पेशल आप प्रेशर मान लो चाहे भिवानी। बिल्कुल विनोद जी, देखो वैसे तो मैंने बहुत बड़ा डिस्काउंट कर दिया है फीसेस, क्योंकि इन कोर्सेज़ की बहुत हाई रहती है, लेकिन विनोद जी का रिगार्ड है, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट हम और कर देंगे जो भी सर की वीडियो लाइक करके शेयर करके यहाँ तक पहुँचते हैं। जो इनका यहाँ पर जो भी रिकमेंडेशन देंगे तो उस बेसिस पे हम 5% और एडिशनल उनका डिस्काउंट कर देंगे। तो भाई फिलहाल आप ढूंढ रहे हैं, अगर अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं बेटे को, अगर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो फिलहाल बेहतर इंस्टीट्यूट टारगेट, जिसका निशाना फिलहाल आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आपके सपने पूरा करना है, या फिर अड़ोस पड़ोस में अगर किसी का भी बच्चा अगर ढूंढ रहा है अच्छा इंस्टीट्यूट, एक बार उसका भला कर दें। कॉलर उसकी पकड़नी नहीं, सिर्फ हाथ पकड़ के उसको भेज देना आपको। टारगेट जो कि रोहतक गेट खासा हॉस्पिटल के सामने है। 5% की आपके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट इनसे कि काफ़ी डिस्काउंट करने के बाद भी इन्होंने 5% डिस्काउंट दिया, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। दोनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट इनको दिखाएंगे, आप फ़ोन में दिखाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। भला आपका मैंने करने के लिए पूरी कोशिश की। अब अगला भला आपके 2 कदम करेंगे जो कि चल के आएंगे आप इंस्टीट्यूट में, और मोबाइल नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया। बाकी कुछ पूछना है तो बाकी विजिट करेंगे तभी सब कुछ समझ आता है। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, बेशक किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ, लेकिन यहाँ की डेमो क्लास आप फ्री में ले सकते हैं। ये फ़ायदा आपको मिल रहा है, 7 दिन का फ़ायदा। आपके बच्चे को पता लग जाएगा कि इन टीचर्स में कितना दम है, कितना मादा है। रोहतक में काफ़ी चर्चाएं इनकी हैं, लेकिन भिवानी में भी अब चर्चाओं में आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने खुद डॉक्टर या फिर नीट या फिर IIT से पढ़ाई की है। इंजीनियर और डॉक्टर आपको पढ़ाने के लिए आपके बच्चों की, भिवानी के बच्चों की खास करके ज़िंदगी बदलने के लिए आ चुके हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें लोगों तक, ताकि किसी एक का भी भला होगा। तो शायद भगवान आपको दुआएं देगा, परमात्मा आपको दुआएं देगा, उनका घर आपको दुआएं देगा। इस वीडियो को फैला दें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।